कोरोना बीमार कर रहा है, लेकिन मरीजों को कोरोना से ज्यादा वो हेल्थ सिस्टम मार रहा है जिसका पूरा विकास ही कभी जिम्मेदारियों के साथ किसी सरकार ने किया नहीं। कोरोना सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहा है, लेकिन आम आदमी की सांस रोकने की जिम्मेदार वो व्यवस्था बन रही है जिसमें डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत करते दिख जाते हैं, लेकिन आम आदमी का इलाज करने को पर्याप्त नहीं होते। और दस्तक दीजिए उस हेल्थ सिस्टम को सुधारने की जहां अस्पतालों की चौखट आम आदमी की मौत की चश्मदीद बन रही है। कोरोना पॉजिटिव थे, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि यहाँ जगह नहीं है। 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही खड़े रहे थे तो पापा हमारे नहीं। अस्पताल की चौखट पर आकर भी जब इलाज के अभाव में टूट जाए दम आम आदमी का, तो उठती है चीख, जिससे फट जाने चाहिए उस सिस्टम के कान के पर्दे जिसे कभी वक्त रहते ना सुनने की बीमारी। इस तस्वीर में एक माँ है, माँ से चिपटकर उसे संभालता एक बेटा है। वो बेटा जो अपनी माँ को ढांढस बंधा रहा है, जिसने अपना पिता और उसकी माँ ने अपने पति को इसी अस्पताल की चौखट पर सिस्टम की नाकाम नीतियों के कारण खो दिया है। ये एक पूर्व फौजी का परिवार है जिन्हें पत्नी और बेटा लखीसराय से पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन आरोप है कि 1.5 घंटे तक पटना के इस अस्पताल के भीतर तक दाखिल होने की इजाजत नहीं मिली। कोरोना से तड़पता एक पूर्व फौजी हॉस्पिटल की दहलीज पर धूप में इंतजार करते करते दम तोड़ देता है। आए थे 1.5 घंटा पहले, पापा बहुत सीरियस में थे, हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना, तो धूप में छोड़ दिए पापा को। हम बोले थे कि अंदर कर दीजिए, धूप में बहुत लो हो गया पूरा। लास्ट में पापा हमारे नहीं। यहाँ एक आम आदमी को अस्पताल में 1.5 घंटे तक देखने को डॉक्टर, इलाज को दवा नहीं मिलती। उसी अस्पताल का दौरा करने जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुँचते हैं तो आधा दर्जन से ज्यादा डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ बाहर अगवानी के लिए खड़े मिलते हैं। कार से उतरते मंत्री के लिए अस्पताल के अधिकारी और डॉक्टर आ जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक डॉक्टर भी अगर उस पूर्व फौजी को वक्त रहते देखने को मिल जाता तो इस माँ के मांग का सिंदूर नहीं उजड़ता। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अंदर ले जाकर उस स्वास्थ्य व्यवस्था का मुआयना पीपीई किट पहनाकर किया जा रहा था, जिसका शिकार आम आदमी बाहर अपनों को खोने के बाद टूट चुका है, बिखर चुका है और दर दर की ठोकर खाने के बाद पटना के इस नालंदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचा था। कोरोना पॉजिटिव थे, सांस लेने में प्रॉब्लम था। कहाँ से आए हैं? लखीसराय से। विनोद। कब से बीमार थे? 3-4 दिन से। कहाँ यहाँ कहाँ आए थे? कौन? पहले हम गए, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि यहाँ जगह नहीं है, तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में, तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं, तो फिर हम यहाँ आए तो यहाँ बोले कि यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, क्या नाम है? NMCH। तो बोले कि ठीक है हम इनको अंदर कर, तो 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही खड़े रहे थे, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। मतलब समझिए इसका, एक बेटा अपने बीमार पिता को लेकर पहले पटना एम्स गया, एम्स में कहा गया प्राइवेट में जाकर इलाज कराओ। प्राइवेट अस्पताल में गरीब कहां से इलाज कराता, लौटकर बेटा पिता को NMCH लेकर इलाज कराने आया। NMCH में 1.5 घंटे तक बेड नहीं मिला, न डॉक्टर मिले न दवा मिली। धूप में खड़े खड़े मरीज ने दम तोड़ दिया। और जब अंदर से इसी तरह मौत बांटती व्यवस्था का निरीक्षण करके लौटे सुशासन के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मंगलवार को आज तक ने पूछा कि क्यों कोई देखने वाला नहीं है, क्यों बाहर ही मरीज इंतजार में इलाज के बगैर मर रहा है, तो जवाब सुनिए। आर्मी के आदमी 1.5 घंटा से यहाँ एम्बुलेंस से पड़े, तो उसके बाद उनकी मौत हो गई, कोई देखने तक नहीं गया। मरने के बाद इलाज कराने के लिए लोगों को देखा नहीं। देखिए, मैंने कहा कि हर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का कोशिश और प्रयास हो रहा है। अस्पतालों में निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में अचानक से संख्या बढ़ी है
और इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। कोई भी मौत होता है वो बहुत दुखद होता है, कष्ट होता है, चूँकि हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे चिकित्सक सब काम कर रहे हैं और हमारे चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी आप सब लोग देखते हैं आखिर दिन रात इस अस्पताल में भी लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। कोई भी घटना इस प्रकार की होती है तो मन को जरूर पीड़ा होता है। स्वास्थ्य मंत्री के बयान से पीड़ा महसूस करने के नाम पर फेंकी गई गोली पर मत जाइए, क्योंकि कैमरे में कैद तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। देखिए पीड़ा महसूस करते स्वास्थ्य मंत्री को और अस्पताल की चौखट पर ही इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके पूर्व फौजी के रोते परिवार को। देखिए इस दूरी को, चंद कदम दूर रोते परिवार को, जो स्वास्थ्य मंत्री सांत्वना के दो बोल नहीं बोल सके। वहां स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगी आप खुद सोच लीजिए। समझ नहीं आता कि जिनके सामने वक्त पर डॉक्टर देखने को न मिले और भर्ती तक समय पर न मिलने पर खत्म हो गया परिवार पड़ा हो, वो अंदर पीपीई किट पहनकर कौन सा इंतजाम देखने आए होंगे। वैसे रोते हुए परिवार को जो मंत्री जी कैमरे के सामने ही ढांढस नहीं दे पाए, वो कुछ ही घंटों बाद दावा है कि पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे, शायद ये बताने कि बिहार जैसी स्वास्थ्य व्यवस्था देश में कहीं नहीं है। राजेश कुमार झा, पटना, आज तक।